चलो लास्ट क्या है आपका, डेडिकेशन। डेडिकेशन, अब डेडिकेशन का मतलब क्या होता है ना। अब यहाँ पे डेडिकेशन जो मैं बात कर रहा हूँ तो वो सिविल सर्वेंट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना, सिविल सर्विसेज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझना, डेडिकेशन का मतलब क्या होता है। तो डेडिकेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से कमिटमेंट होना, है ना। कमिटमेंट, कमिटमेंट एट द हाईएस्ट लेवल। हाईएस्ट लेवल पे आप जो कमिटमेंट करते हो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेडिकेशन, है ना, डेडिकेशन। अब एक चीज समझना, ये जो डेडिकेशन है ये कमिटमेंट तो आप कर रहे हो, बट ये ऐसा कोई फॉर्मल कमिटमेंट नहीं होता, ये एक तरीके का इनफॉर्मल कमिटमेंट। आप खुद से ही करते हो, और ऐसा नहीं है कि रूल्स, इसके लिए कोई लॉज है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसा नहीं, है ना। ये आप अपने आप से करते हो कमिटमेंट, क्या कि भाई इस चीज को मैं करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा। अब जब उसके लिए आप क्या करते हो, कमिटमेंट करने के साथ साथ आप उस पर फोकस करते हो, है ना, कि भाई मैं ये चीजें करूंगा पूरा डेडिकेशन के साथ, तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डेडिकेशन। समझ में गया। तो डेडिकेशन मतलब क्या होगा, कमिटमेंट एट हाईएस्ट लेवल, ठीक है। कमिटमेंट एट हाईएस्ट लेवल को क्या बोलेंगे, डेडिकेशन। समझ में गया ना। तो क्या होगा डेडिकेशन का मतलब, कि भाई हम कमिटमेंट कर रहे हैं अपने हाईएस्ट लेवल पर, ठीक है ना। मतलब सब कुछ वो करके हम क्या करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, तब क्या बोलेंगे हम, वो है हमारा। और ये एक तरीके के क्या है, इनफॉर्मल होता है। मतलब क्या है, सिंपली वर्ड में अगर मैं बात करूं तो आपकी एनर्जी है जो, है ना, एनर्जी को आपने क्या करी है, चैनलाइज कर दिया सिर्फ एक चीज के लिए, है ना, चैनलाइज्ड, चैनलाइज्ड फॉर वन टास्क, है ना। एक टास्क के लिए आपने अपनी पूरी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, डेडिकेशन। समझ में। जैसे डेडिकेशन मतलब आप डेडिकेशन करते हो कि भाई मैं हर दिन 5 घंटे पढ़ूंगा, है ना, और फिर आप उसमें लग जाते हो, आप कैसे भी करके वो 5 घंटे पढ़ोगे ही पढ़ोगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाईएस्ट कमिटमेंट कहलाएगी, डेडिकेशन कहलाएगी। समझ में गया। तो ये चीजें हो जाती है, थोड़ा सा समझना इन चीजों को, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी चैनलाइज्ड फॉर वन टास्क। समझ में गया। जैसे कि सिविल सर्वेंट का अगर कमिटमेंट की बात करूं, तो जो सिविल सर्विसेज वैल्यूज है ना, उसको आप होल्ड करने के लिए वो कमिटमेंट है अपने लिए, है ना। कमिटमेंट करता है कि मैं सिविल सर्विसेज की जो वैल्यूज है उसको अपहोल्ड करूंगा, तो वो उसकी कमिटमेंट हो गई, है ना। जैसे कि भक्ति, भक्ति मूवमेंट में हमने पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट में जो भक्ति सेंट्स होते हैं, है ना, उनका सोचो कितना पूरी एनर्जी एक टास्क में चैनलाइज कर दिया उन्होंने भक्ति के प्रति। समझ में, वो कितनी बड़ी डेडिकेशन होती है, सोचो वो उनका डेडिकेशन कैसा है कि अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया अपने प्रभु के प्रति, ठीक है। वो क्या कहला जाएगा, जो भक्ति सेंट्स में जो हमने बताया आपको, ये कमिटमेंट जो होगी, ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट में भक्ति सेंट्स की, वो भी एक तरीके का क्या है, कमिटमेंट है, वो भी एक तरीके का डेडिकेशन, है ना, है ना। आपका सिविल सर्विस सर्वेंट का जो डेडिकेशन होगा वो काहे को लेकर के होगा, सिविल सर्विसेज वैल्यू, पब्लिक सर्विस मोटिव, है ना, पब्लिक सर्विस मोटिव के लिए डेडिकेशन होगा, ठीक है ना। तो इसलिए डेडिकेशन जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब क्या बोलेंगे, डेडिकेशन व्हेन कमिटमेंट इज एट हाईएस्ट लेवल, व्हेन व्हेन एनर्जी इज चैनलाइज्ड थ्रू वन टास्क, या फिर फॉर वन टास्क, ठीक है ना, ये बोल दोगे आप। और ये एक तरीके का इनफॉर्मल कमिटमेंट होता है। और याद रख लेना, डेडिकेशन नहीं होगा तो आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस नहीं आएगी। तो डेडिकेशन एसेंशियल काहे के लिए होता है, एसेंशियल फॉर ड्यूटीफुलनेस। सोचो अगर आप एक जो पहले बोलते थे, एंशियंट समय की बात कर रहा हूं मैं, एंशियंट समय में जो क्षत्रिय होते थे, वो अपने अपने वैल्यूज के प्रति कितना ज्यादा डेडिकेटेड होते थे, समझ रहे हो आप। सोचो अगर सामने, अगर सोचो ये वैल्यूज नहीं होंगी, आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। राजा है, राजा है, ठीक है ना, ये राजा है, ठीक है ना, ये राजा है, और इसका कुछ राजधर्म होता है ना, राजधर्म होता है। इसका राजधर्म क्या है, अभी मैंने क्या बताया, हमारी फिलॉसफी काहे पर बेस्ड थी, कि जो प्रजा का अगर खुश है तो फिर राजा खुश रहेगा, प्रजा अगर दुखी है तो राजा को सुख नहीं रहना चाहिए, वो भी दुखी दुखी रहेगा। ये इस फिलॉसफी में हमारा चल रहा है, हैप्पीनेस ऑफ किंग लाइज इन दी हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट, ये फिलॉसफी हम मान के चल रहे हैं। अब ये जो राजधर्म है, ये राजा है ना, इसकी अब इसका डेडिकेशन होना चाहिए ना, इस राज धर्म के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, है ना, ये डेडिकेशन होना चाहिए। अगर ये डेडिकेशन नहीं होगा तो क्या ये जो भी काम करेगा, है ना, ये डेडिकेशन अगर है
ये डेडिकेशन है तो क्या आएगा, ड्यूटीफुलनेस आएगी, क्योंकि वो अपना ड्यूटी पूरी तरीके से निभा पाएगा। और अगर डेडिकेशन ही नहीं है किसके प्रति, इस राजधर्म की जो वैल्यूज है ना, ये जो वैल्यूज होती हैं इसके प्रति, तो फिर अगर ये डेडिकेशन नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तब जाकर के क्या होगा, फिर आपके अंदर क्या होगा, वो ड्यूटीफुलनेस नहीं आएगी, है ना, ये नहीं आएगी, है ना, ये नहीं आएगी। फिर राजा, सोचो राजा धर्म कुछ और बोल रहा है और आप कर कुछ और रहे हो, तो फिर ड्यूटीफुलनेस आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि भाई आपका डेडिकेशन ही नहीं है राजधर्म के प्रति, आपका कमिटमेंट ही नहीं है उन वैल्यूज के प्रति, तो फिर आप क्या होगे, एक जो राजा होगा वो प्रजा को सुख नहीं रख पाएगा। यही तो एग्जाम्पल देती है हमारी रामायण। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, भाई प्रजा के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को त्याग दिया, समझ में, इससे बड़ा राजधर्म क्या होगा, यही तो सिखाता है। सोचो कितने कमिटमेंट होगी उन वैल्यूज के प्रति उनकी, समझ रहे हो आप, जिसमें से उन्होंने क्या हुआ था, माता सीता को उन्होंने त्याग दिया था, छोड़ दिया था, समझा गया, क्योंकि भाई वो राजधर्म उनका, सोचो उनका खुद का जो पति धर्म है उससे भी ऊपर आ रहा था, समझ रहे हो आप, कि भाई अब इससे ज्यादा क्या आपको, मतलब एक जो बोला जाता है कि भाई एक जो ड्यूटीफुलनेस और डेडिकेशन होनी चाहिए, इससे ज्यादा वो क्या दिखाएगा कोई, सोचो। तो ये हमारी टेक्स्ट क्या बता रही है, आप समझ सकते हो, वहां से उन चीजों को आप दिमाग में रख सकते हो कि भाई कितना ज्यादा डेडिकेशन शो कर रहा है वो इस चीज के प्रति, समझा क्या, कि भाई वो जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं कैसे राजधर्म को वो बोल रहे हैं कि भाई प्रजा इससे क्या हो सकती है, क्योंकि भाई ऐसा उनके अंदर प्रजा में ये शंका चली गई थी ना कि भाई अगर ऐसी, अगर हर समाज की हर औरतें अगर ऐसे करने लगेगी तो फिर सोसाइटी क्या होगी, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसी जो गलत धारणाएं हैं वो बनने लगी थी, मिथ्या जो फीलिंग्स थी वो आने लगी थी उनके अंदर, ठीक है। तो फिर श्री राम को ऐसा लगा कि यार ये चीजें जो है प्रजा इससे भड़क जाएगी, ये हो जाएगा, तो उन्होंने फिर उस जो उचित डिसीजन लिया वो राजधर्म के को जाकर के लिया, उन्होंने अपना ये जो इसका है तो उन्होंने उसको त्याग दिया, समझा, ये उन्होंने किया, ठीक है। तो ये कितना बड़ा आप इससे समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कमिटमेंट रहा होगा उनका अपनी ये जो वैल्यूज है उनके प्रति, समझा रहा। और वही अगर दूसरा एग्जांपल ले लो, एक छत्री है, उसका कमिटमेंट होता है कि भाई उसका जो छत्री धर्म है उसके प्रति, सोचो अगर सामने वाले ने अटैक कर दिया है ना आपकी टेरिटरी पर, और अगर ये छत्री, इनको क्यों इतना सिखाया जाता था, समझ सकते हो ना आप, क्योंकि भाई ड्यूटी पुराने समय में, अब एक चीज और बताता हूँ, भगवत गीता ने भी क्या बोला, वर्क इज वर्शिप, समझ रहे, वर्क इज वर्शिप, इसका मतलब क्या है, आप अपना ड्यूटी करो, वही आपकी पूजा होगी, वही आपका क्या होगा, वर्शिप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई आप सोचो छत्री है यार, अगर सामने वाले ने अटैक कर दिया और ये छत्री ये बोल दे कि मेरे को लड़ना ही नहीं है, मेरे को डर लग रहा है, मेरा डेडिकेशन ही नहीं है एक क्षत्रिय धर्म के प्रति, क्षत्रिय वैल्यूज के प्रति, तो फिर ये अगर सब क्षत्रिय ऐसा कर दे तो फिर आपकी प्रजा कभी सुख रह पाएगी, नहीं रह पाएगी ना, आपके एट्रोसिटीज होंगी, अत्याचार होंगी आपके प्रजा के ऊपर, समझ में आ रहा है। इसीलिए राजधर्म और क्षत्रिय धर्म क्या बोलता है उसको कि भाई आपको आपके जो लोग हैं उनको बचाना चाहिए। तो ये सब कब आएगा, जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, जब आएगा ना, डेडिकेशन ही नहीं है, भग दिए। और आजकल यही तो सिखाया जाता है, आजकल सोचो ना, क्या बोलूं मैं आपको, इतने सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं आपको कि एक आजकल ये एजुकेशन सिस्टम इतना करप्ट क्यों हो गया, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जाता ना, डेडिकेशन ही नहीं है, डेडिकेटेड वे में टीचर पढ़ाते ही नहीं है, टीचर का ध्यान कहीं और रहता है, ठीक है ना। तो क्लास में, और आजकल इतना ग्लोरीफाई भी किया जाता है इन सब चीजों को कि मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। तो गलत चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं, टीचर और जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनको गलत वे में लेके जाया जा रहा है ना। डेडिकेशन ही नहीं है टीचर की अपनी वैल्यूज के प्रति, टीचर सामने वाली जो बच्चियां होती हैं उन पर गलत नजरिए से देखते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये आप अपनी वैल्यूज के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो, ये सब चीजें आपको बताई जा रही, समझ में गए। ऐसे आप ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं आपको ये चीजें तो बता रहा हूँ, ये मेरी खुद की देखी हुई चीजें हैं, ठीक है। और ये सब चीजें आप लोगों ने भी फील की होगी, है ना। तो ये डेडिकेशन जो है अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जा रहा क्लास में, है ना, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, ठीक है ना, टाइम पास कर रहे हैं लोग, ये सब क्या है, ये क्या है, डेडिकेशन नहीं होना चाहिए। जब डेडिकेशन नहीं होगा तो टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, है ना। डेडिकेशन नहीं होगा तो भाई सिविल सर्वेंट में डेडिकेशन नहीं है तो ढंग से काम करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी होती है, डेडिकेशन अपनी वैल्यूज के प्रति जब होता है तो आपका कमिटमेंट हो जाता है काहे के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति। तो डेडिकेशन के साथ साथ, डेडिकेशन नहीं होगा तो ड्यूटीफुलनेस नहीं आएगा, डेडिकेशन है तो ड्यूटीफुलनेस आएगी, समझ में आ गया। तो डेडिकेशन क्या है ये हमने समझा कि डेडिकेशन क्या है, एक तरीके का कमिटमेंट है अपनी
ड्यूटीज के प्रति, समझा क्या? अगर हम यहाँ पर क्या होता है, अपनी पूरी एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं एक टास्क के लिए, समझा क्या? और ये एक तरीके का इनफॉर्मल कमिटमेंट होता है ना? तो मतलब सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं क्या है डेडिकेशन, तो इट मींस डिवोशन, लॉयलिटी, सेल्फ कमिटमेंट, पब्लिक स्पिरिट टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अगर सीधा एग्जाम में आ रहा है कि डेडिकेशन क्या है, तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि वो पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है। तो जब हम पब्लिक सर्विस के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? डिवोशन, डिवोशन, लॉयलिटी, सेल्फ कमिटमेंट, बोला था ना कमिटमेंट एट हाईएस्ट लेवल, सेल्फ कमिटमेंट, ठीक है ना, प्लस पब्लिक स्पिरिट, ये सब चीजें काहे के प्रति? टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस। देखो क्या बोल रहा हूं मैं आपको, डिवोशन होनी चाहिए, है ना, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए वो काम करने के लिए। डिवोशन नहीं होगा ना तो आपके अंदर कंपैशन नहीं आएगा, है ना। लॉयलिटी होनी चाहिए, ईमानदारी से आप वो सारी चीजें काम करोगे, समझा? ये नहीं कि यार मैं अभी मेरा बदन दर्द दे रहा तो मैं आराम कर लूं, 2 घंटे बाद आना, ये सब चीजें नहीं। कमिटमेंट होनी चाहिए कि मेरे को करना ही करना है वो। पब्लिक स्पिरिट को आप होल्ड करके रखना है आपको, समझा क्या? क्योंकि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये सब चीजें डिमांड करती है, ये सब चीजें होनी चाहिए टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, जब जाकर के हम बोलेंगे। सेल्फ कमिटमेंट क्या है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। लॉयलिटी नहीं होगी तो छतरी भाग जाएंगे वहां से, है ना, भाग जाएंगे तो आपकी प्रजा को कोई भी आकर के एट्रोसिटी करने लगेगा, समझा क्या? डिवोशन होना चाहिए, हर केस में कुछ भी हो जाए मेरे को रण छोड़ करके नहीं भागना है, समझ में आ रहा है? तो ये चीजें होती थी उस समय। हाँ, टेक्टिकल स्केल में आप छोड़ करके भाग सकते हो ताकि आप टेक्टिक्स का यूज कर रहे हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप आपकी प्रजा वहां पे सफर कर रही है और आप वहां पे उन सबको अकेला छोड़ करके भाग गए, समझ में गया? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। वही बोल रहा है ये कि डिवोशन होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, सेल्फ कमिटमेंट होनी चाहिए, पब्लिक स्पिरिट होनी चाहिए टुवर्ड्स पब्लिक सर्विस, समझ में गया ना? मतलब सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस होनी चाहिए, सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस, इन्वॉल्वमेंट, खुद का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। और कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए काहे के लिए? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, उन सब के लिए काम करना पड़ेगा, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, है ना। इन सब चीजों के लिए आप क्या करो, उनके लिए काम करते रहो कंटिन्यूअस वे में, ठीक है ना। तो अब बताओ डेडिकेशन क्यों एसेंशियल है, ठीक है ना। अब देखो डेडिकेशन एसेंशियल हो जाता है, डेडिकेशन इज एसेंशियल फॉर। अब बताओ डेडिकेशन अगर नहीं होगा तो क्या आपके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आएगी? नहीं आएगी भैया, है ना। आप फैक्ट फिगर्स के आधार पर डिसीजन कब लोगे? जब आपके अंदर डेडिकेशन ही नहीं है तो फिर आप डिसीजन ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। दूसरा क्या है? इम्पार्शियल हो गए आप। इम्पार्शियलिटी के लिए जरूरी है कि नहीं? हाँ, इम्पार्शियलिटी के लिए जरूरत है, जरूरी है। ऑब्जेक्टिविटी के लिए जरूरी है ना। कंपैशन चाहिए, कंपैशनेट आपके अंदर तब होगा जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा। उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्वालिटी ऑफ सर्विस। वैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंदर क्या है, डेडिकेशन है, डेडिकेशन है तो आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस आएगी, है ना, ड्यूटीफुलनेस आएगी। आप अपना जो कमिटमेंट है पूरा लगा दोगे, अपनी पूरी एनर्जी लगा दोगे उस चीज को काम करने के लिए, आपके अंदर ड्यूटीफुलनेस आएगी। जब ड्यूटीफुलनेस रहेगी तो आपके अंदर क्वालिटी भी आएगी कि नहीं, जो भी आप सर्विस डिलीवरी कर रहे हो उसके अंदर बेटर क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी इंप्रूवमेंट होगा, समझा के ना? ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली है कि भाई इसलिए एसेंशियल हो जाता है। अब एक चीज बताओ मेरे को, देखो डेडिकेशन कब आएगी, है ना, डेडिकेशन कब आएगा? जैसे कि मैं ही बताता हूँ, मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं कहीं पे मान लो कोई कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ। अब मेरे को डेडिकेशन कब आएगा? पहला पॉइंट, जब मेरे को टेम्पररी रखेंगे वो लोग तब आएगा, कि जब मेरे को परमानेंट रखेंगे तब आएगा? मेरे को जब वो परमानेंट रखेंगे तब आएंगे ना, टेम्पररी रखेंगे तब थोड़ी आएगा डेडिकेशन। मेरे को पता है 2 महीने बाद भाई मैं चला जाऊंगा तो मैं अपना फुल एनर्जी क्यों चैनलाइज करूं, क्यों मैं पूरा कमिटमेंट शो करूं? परमानेंट रखेंगे तब जाकर के मैं अपना पूरा एनर्जी और चैनलाइज लगाऊंगा। दूसरा, मेरे को इंसेंटिव मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा तब जाकर के मैं अपना जो पूरा एनर्जी चैनलाइज करूंगा, कमिटमेंट शो करूंगा। अगर इंसेंटिव नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों शो करूंगा? समझ में आ गया?
ठीक है ना। तो यही चीजें सिविल सर्विसेज में होती है। देखो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, समझो इस चीज को। मैक्स वेबर बोल रहे हैं, मैक्स वेबर बोलते हैं कि जो ऑफिस है, ऑफिस होती है काहे की, ऑफिस ऑफ, ये पब्लिक सर्विस वाली जो बोल रहा हूँ, सिविल सर्विसेज वाली, ठीक है। ये जो ऑफिस है ये कैसी होनी चाहिए, पहला फुल टाइम होना चाहिए, फुल टाइम ऑक्यूपेशन होनी चाहिए, है ना। अगर वो पार्ट टाइम ऑक्यूपेशन है तो फिर सिविल सर्वेंट का क्या होता है, वो डेडिकेशन नहीं आता, डेडिकेशन नहीं आएगा तो ड्यूटीफुलनेस नहीं आएगा तो क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं आएगी। तो मैक्स वेबर बोलते थे फुल टाइम ऑक्यूपेशन होना चाहिए, है ना, एंड नॉट पार्ट टाइम, एंड नॉट पार्ट टाइम। समझ में आ गया। दूसरा बोलते थे ऑफिस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ऑफिस होना चाहिए, है ना, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए है तो लोग क्या करते हैं, चैनलाइज नहीं करते अपनी एनर्जी को। लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसमें पूरा डेडिकेशन लगाते, चैनलाइज करते हैं। समझ में आएगा ना, ठीक है ना। ये इस चीज पर वो फोकस कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको चाहिए डेडिकेशन तो आपको क्या करना है, पहला सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करो, काहे के लिए, फुल टाइम के लिए, और उसको कैरियर बेस्ड बनाओ, है ना। ये जो सिविल सर्विस की जो ऑफिस हो वो कैसी होगी, पहली तो फुल टाइम हो, फुल टाइम हो, दूसरा कैरियर बेस्ड हो। ये कैरियर बेस्ड वगैरह क्या है, ये सब मैंने आपको समझाया था रोल ऑफ सिविल सर्विसेज वाले में, ठीक है ना, वहां पे जा करके सब समझ लेना, ठीक है ना। फुल टाइम पार्ट टाइम क्या होता है, ठीक। अब ये ऑफिस जो होगा वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ये बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, डेडिकेशन के लिए जरूरी हो जाता है। इसीलिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ लेटरल एंट्री का चल रहा है, लेटरल एंट्री चल रही है इस समय सिविल सर्विसेज में। इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर क्या होता है, लेटरल एंट्री तो कर ले रहे हो भैया, कमिटमेंट कहां से लाओगे, क्योंकि लेटरल एंट्री लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। लेटरल एंट्री कैरियर बेस्ड नहीं होता है, समझ में आ गया। इसलिए क्या होता है लेटरल एंट्री का, ये अगर आप चाहते हो डेडिकेशन हो तो क्या होगा, आपको लॉन्ग टर्म फुल टाइम ये सब कैरियर बेस्ड ही करना पड़ेगा, समझ में क्या ना। अब देखो डेडिकेशन क्यों जरूरी है हमारे सिविल सर्विसेज में, तो डेडिकेशन टू सिविल सर्विसेज एसेंशियल हो जाती है इंडिया में, है ना। और क्यों जरूरी हो जाती है इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। पहली बात, क्योंकि इंडिया क्या होता है, बहुत सारी चैलेंजेस को फेस कर रहा है ना, जैसे कि बहुत सारे इश्यूज को फेस कर रहे हैं, है ना, जैसे कि करप्शन का, प्लस एक चीज देखो कि भाई इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, इतने कम रिसोर्सेस में इतनी सब कुछ चीजों को, इतने सारे गोल्स को अचीव करना है, समझ में क्या ना। इसके साथ साथ मार्केटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, इन्होंने बहुत ज्यादा रोल दे दिया किसको, मार्केट को, है ना। इसके कारण क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना, ये सब चीजों को भी बढ़ गया है, बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो इसके कारण क्या बोला जा रहा है, देखो क्रोनी कैपिटलिज्म, मार्केटाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें बढ़ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, मार्केट का रोल बढ़ रहा है, मार्केट का रोल बढ़ रहा है ना। तो अब क्या बोल रहा है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होना चाहिए, अब इनका भी रोल बढ़ रहा है, इनकी भी सर्विस डिलीवरी हो रही है, सर्विस डिलीवरी हो रही है इनकी तरफ से भी। तो ब्यूरोक्रेटिक की तरफ से जो पहले हो रहा था ये अर्ली हो रहा था, और जो आज के समय में हो रहा है प्रेजेंट समय में, तो आपको नहीं लगता कि प्रेजेंट टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ये है कि भाई प्रोफेशनलिज्म आए, प्रोफेशनलिज्म आए, है ना। और आपके अंदर एफिशिएंसी, आजकल डिमांड हो गई है एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी बढ़े, प्लस आपकी तरफ से क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बढ़े, ठीक है ना। ये चीजें मानते हो कि नहीं आप, तो आप बताओ। इसलिए बोला जाता है कि काम करो ना, ये प्राइवेट सेक्टर जो है, ये प्राइवेट सेक्टर है, यहां से आप ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री दो, लेटरल एंट्री दो, है ना, ये लेटरल एंट्री दे दो। लेटरल एंट्री मतलब क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर के जो स्पेशलिस्ट हैं, है ना, जिनको बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है किसी चीज में, उनको आप आईएएस की जो कैडर्स होते हैं, इनको इनमें बुला लो और इनसे पॉलिसी मेकिंग करो और इनसे इम्प्लीमेंटेशन में इनका रोल जो है उनको यूज करो, ताकि क्या हो, हम बेटर तरीके से प्रोफेशनलिज्म आ सके, एफिशिएंसी आ सके, क्वालिटी आ सके। इस कारण इनको बोला जाता है कि ये सब चीजें ले आओ। लेकिन वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि देखो ब्यूरोक्रेसी में आप क्या चाहते हो कि भाई ये सब चीजें आए, है ना, लेकिन इसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, इसके साथ साथ ये भी तो रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर क्या आ जाए, डेडिकेशन रहे, है ना, डेडिकेशन रहे। लेकिन जो ये लेटरल एंट्री हम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से बुला रहे हैं, वो क्या हो रहा है,
वो डेडिकेटेड, उनके अंदर सब रहेगा लेकिन डेडिकेशन नहीं रहेगा। डेडिकेशन क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये कैरियर बेस्ड सर्विस नहीं मिल रही है आपको। ये शॉर्ट टर्म के लिए है, थोड़े समय बाद आप चले जाओगे, समझ में आ गया? ये लॉन्ग टर्म ऑफिस नहीं है ना। प्लस आपको एक्स्ट्रा प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, बहुत इंसेंटिव मिलते हैं, है ना। आप बहुत सारी सैलरी मिलती है, बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं आपके पास, बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज करके आप चलाते हो। लेकिन यहाँ पर जब आप आते हो सिविल सर्विसेज में, तो आपके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ कम रिसोर्सेज के साथ साथ आपको ज्यादा इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, है ना। आपको ज्यादा इंसेंटिव नहीं मिलेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे क्या है, आपका लॉन्ग टर्म के लिए आपको रखा जाएगा, है ना। लॉन्ग टर्म होगा, कैरियर बेस्ड सर्विस रहती है, इसलिए क्या होता है, आपके अंदर डेडिकेशन रहता है, ठीक है ना। तो डेडिकेशन रहेगा, तो हम ये डिमांड तो कर रहे हैं कि भाई लेटरल एंट्री आए, लेटरल एंट्री आए, लेकिन लेटरल एंट्री के कारण क्या होगा, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं आएगा। डेडिकेशन नहीं आएगा तो क्या होगा, आप जो ये जो टास्क होता है कि कम रिसोर्स से, स्कार्स रिसोर्स से आप सब कुछ मैनेज कर लो, ये नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ कौन कर सकती है, ब्यूरोक्रेसी करती है, वो भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होता है जब, समझ में आ गया, उनके अंदर डेडिकेशन होता है ना। तो डेडिकेशन इज मस्ट, समझ में आ गया, किसी भी चीज को लंबे समय के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर उसमें अच्छी तरीके से वो सिखाने के लिए। तो हम बात तो करते हैं लेटरल एंट्री की। तो लेटरल एंट्री का एक चीज है, अगर आप कभी देखना कि कमी क्या है, वो ये चीजों में आप उनको जस्टिफाई कर दोगे, ठीक है ना, ठीक है। प्लस ये जो डेडिकेशन होगा किसके प्रति, सिविल सर्विसेज के प्रति, पब्लिक सर्विस के प्रति, लॉयल्टी होगी, पब्लिक स्पिरिट होगी, ये सब तभी आएगी ना जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, है ना। तो डेडिकेशन जरूरी हो जाती है, लॉयल्टी, पब्लिक स्पिरिट्स, है ना। तो ये सब चीजें पार्ट हो गई। नहीं तो अगर सिर्फ आप लेटरल एंट्री कर रहे हो और डेडिकेशन है नहीं, डेडिकेशन है नहीं, लेटरल एंट्री करते जा रहे हो, तो फिर क्या होगा, क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिलेगा और कुछ नहीं, समझ में आ गया। तो ब्यूरोक्रेसी में जब हम बात करते हैं लेटरल एंट्री की, तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि कर तो लोगे भैया, डेडिकेशन कहाँ से लाओगे? डेडिकेशन लाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म करने का मतलब तो वही हो गया कि ब्यूरोक्रेसी ही चलने दो, है ना। बट हाँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे सुधार लो, उसको रिफॉर्म कर लो। तो जो भी टॉपिक हो जाता है आपका सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वाला, वो आपने वापस से वहीं पे जाकर के पढ़ना है, कहाँ पे, जो मैंने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, पब्लिक सर्विस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी में बता चुका हूँ, है ना। तो वहां पे आप जाकर के ये चीजों को समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, इसलिए एसेंशियल हो जाता है क्योंकि देखो डेडिकेशन काहे के लिए, आप समझ लो यहाँ पे, डेडिकेशन एसेंशियल फॉर, मैंने बताया ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए। अब एक चीज और समझना, वो वाला पॉइंट, वो 3 जो पॉइंट अभी बताया वो भी लिखना ही है, वो तो लिखना ही है ना। क्योंकि भाई कम रिसोर्स से सब कुछ अचीव करना है, बड़े बड़े गोल्स को अचीव करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है ना। कॉर्पोरेटाइजेशन से ज्यादा हमको एम्फेसिस करना है सोशल जस्टिस पर, समझ में आएगा ना, इन चीजों पर। ये सब कब आएगी, डेडिकेशन, वो भी डेडिकेशन टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर, समझ में आएगा, ठीक है ना, है ना। डेडिकेशन ये भी एसेंशियल हो जाता है टू वर्क efficiently in extreme conditions। अब समझो, एक एग्जांपल देता हूं मैं आप। एक्सट्रीम कंडीशंस जब आपके अंदर क्या होता है ना, एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं, कई बार आपकी लाइफ में आती है, आपको बहुत जगह से हेल्प नहीं मिल पाती, फिर भी आपके अंदर अगर डेडिकेशन है, जुनून है किसी चीज को करने का, तो फिर आप क्या करते हो, आप उन चीजों को करते हो। भले ही आपके पास रिसोर्सेस ना हो तो आप रिसोर्स जनरेट करोगे, हेल्प ना हो तो आप रिसोर्स को क्या करोगे, आप हेल्प को जनरेट करोगे, है ना। ये सब चीजें क्या बताई थी मैंने, याद करो, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज में एक कंसेप्ट यूज किया था मैंने, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, जिसमें मैंने आपको एक केस स्टडी बताई थी, काहे की, एक केस स्टडी बताई थी आर्मस्ट्रांग पामे की, याद आया, है ना। तो वो एक्सट्रीम सिचुएशन में थे, सोचो, याद करो, उनको हेल्प नहीं मिल रही थी तो उन्होंने हेल्प जनरेट करी, है ना। उनको रिसोर्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने रिसोर्स जनरेट किया, उन्होंने, उनके पास फंडिंग नहीं थी तो उन्होंने फंड को रेज किया, है ना। कुछ हेल्प नहीं मिल रही थी उनको, फिर भी उन्होंने पूरा रोड कंस्ट्रक्ट की थी, याद करो। आर्मस्ट्रांग पामे का केस स्टडी बताया था मैंने सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म में। तो देखो ये कब आता है, जब, क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन था। डेडिकेशन नहीं होगा तो वो चीजें नहीं होगी। वहीं पर जो ये ओपी चौधरी हैं, ओपी चौधरी हैं, है ना, ओपी चौधरी है जो, ओपी चौधरी का जो ये एजुकेशन के प्रति जो उन्होंने किया था, ये नक्सल वाले बेल्ट में,
वो सोचो इतना ज्यादा डेडिकेशन होगा जब तो उन्होंने किया था। तो आर्मस्ट्रांग पामे, ओपी चौधरी, ये सब सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म के आप वो बता सकते हो, एग्जाम्पल में लिख सकते हो, और उनके डेडिकेशन को आप यहाँ पे एग्जाम्पल में मेंशन कर सकते हो। अगर डेडिकेशन नहीं होगा तो फाइट कर पाओगे क्या करप्शन को? टू फाइट करप्शन, है ना। करप्शन को फाइट करने के लिए भी डेडिकेशन चाहिए आपको। आप डेडिकेटेड रहो ना अपनी वैल्यूज के प्रति, आप अपनी ड्यूटी फुलनेस करते रहो, तो करप्शन क्यों करोगे आप, है ना। डेडिकेशन होगा तभी जाकर के आप फाइट कर पाओगे ना करप्शन से, है ना। ड्यूटीफुलनेस होगा, भाई आपको पता है कि मेरा ईमान ये नहीं बोलता है कि मेरे को ये घूस लेनी चाहिए, तो फिर आप नहीं लोगे, तो आप फाइट कर लिए करप्शन से, बस बात खत्म। यही तो होता है, ठीक है। तो ये एसेंशियल हो जाता है, इसीलिए डेडिकेशन, इसीलिए आपको बोला जाता है कि आप अपनी सर्विसेज के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहो, अपनी वैल्यूज के प्रति पूरा डेडिकेटेड रहो। समझ में क्या? नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, रिसोर्सेस कम है इंडिया में, ये बार बार मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, इस चीज को याद रखना, ठीक है। रिसोर्सेस कम है, चैलेंजेस ज्यादा है, चैलेंजेस ज्यादा है, काहे के लिए? फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि इंडिया, है ना। तो अगर आप चाहते हो, अब इनका रिसोर्स कम है, चैलेंजेस ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सबको साथ में लेके चलना है, तो क्या चीज चाहिए भाई? आपको एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है ना, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये चाहिए कि नहीं, है ना। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, तो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस ये कब आएगा? जब आपके अंदर डेडिकेशन होगा, तभी आप सोचो, आपको अपनी वैल्यूज के प्रति आप स्टिक रहोगे, आप अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाओगे, तो आपको पता है ना कि आपको ये रिसोर्सेस को बहुत ही एफिशिएंट वे में यूज करना है ना। आप उनको वेस्टफुल करोगे, उनका अनएफिशिएंट यूज करोगे, तो फिर वो चैलेंजेस को आप क्या फेस अप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी हो जाता है डेडिकेशन होना। समझ में गया? तो डेडिकेशन का क्या जरूरी हो जाता है? डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर, सोशल जस्टिस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, सिविल सर्विसेज एक्टिविज्म, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको मैंने बता दिया कि भाई जो भी चीजें हम लोगों ने इतनी डिस्कस की वो सब आप मेंशन कर देना, ठीक है ना। तो अब वो वाला डिबेट आएगा कि प्रोफेशनलिज्म चाहिए आपको, प्रोफेशनलिज्म वर्सेस डेडिकेशन, क्या चाहिए? तो वो वाला डिबेट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। प्रोफेशनलिज्म जैसे कि लेटरल एंट्री, लेटरल एंट्री से प्रोफेशनलिज्म आएगा। डेडिकेशन कैसे? कैरियर बेस्ड, कैरियर बेस्ड, ये चीज मैंने समझा दी। ये आएगा तो इसके कारण ये होगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके जो नेगेटिव है वो बता दो, अभी ये नेगेटिव है, अब ये जब आ जाएगा तो इसके अंदर फिर जब ये इसके अंदर आ जाएगा तो फिर बता देना कि भाई क्या दिक्कतें हो जाएगी। नेगेटिव्स बता देना कि ये होगा, पब्लिक सर्विस मोटिव है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, डेडिकेशन नहीं आएगा। वहीं पर इनके पास पॉजिटिव बता देना कि डेडिकेशन तो है, कम रिसोर्सेज से ये यूज कर लेते हैं, बाकी वही सब चीजें जो अपन ने डिस्कस की वो सब मेंशन कर दोगे, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनलिज्म वर्सेस डेडिकेशन वाला जो डिबेट है वो भी आपको मैंने समझा ही दिया है लिटरल एंट्री का एग्जांपल लेकर के, ठीक है। तो डेडिकेशन क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। क्यों एसेंशियल है, क्यों रिक्वायरमेंट है, हम हर टॉपिक के हर वैल्यूज को मैंने आपको बता दिया, क्या दिमाग में रखना, जरूरी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जरूर रट्टा मार के जाना, ठीक है ना। सबका बार बार रिवाइज करो, ओवरलैपिंग सिग्निफिकेंस देखने को मिलेंगे, है ना। बट ये सारे सिग्निफिकेंस आपको पता होने चाहिए, सिग्निफिकेंस सोसाइटी लेवल पे, सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल लेवल पर, एज अ सिविल सर्वेंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पर डेडिकेशन हम लोगों ने कर लिया।